चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पंचायत समिति गलियाकोट स्थित 7 ग्राम पंचायतों को बजट में 33 करोड़ पेयजल योजना की सौगात देने पर ग्राम पंचायत हेमई के ग्रामवासियों ने किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़िया तथा जिला उपाध्यक्ष टितिया कटारा का आभार। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आगामी बजट में गलियाकोट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत उद्या, गड़ा, जसराजपुर, वनियापा, सिलोही, जुईतलाई, चित्रीबद्गी एवं भेमई को 33 करोड़ की पेयजल योजना की सौगात दी गई थी, जिससे इन ग्राम पंचायतों में पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी। इसी कारण से आज भेमई ग्राम वासियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़िया तथा जिला उपाध्यक्ष टितिया कटारा का आभार व्यक्त किया। सर, आज हमारी एकता समाचार की टीम आपके ग्राम पंचायत में आई है, तो बताइए आपके एकता समाचार के माध्यम से हम आपके ग्राम पंचायत भेमई। सर्वप्रथम तो मैं एकता समाचार के हमारे राजू भाई शेख को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी इस स्कीम को हाईलाइट करने का में सहयोग किया। हमारे जो पेयजल योजना वर्तमान में 7 गांवों की है और 33 करोड़ रुपया सरकार ने इसके लिए स्वीकृत किया है। तो ये स्कीम वैसे हमारे पहले से 2002-03 से ही जब सागवाड़ा में उपचुनाव थे तब हमारे गांव में सेकेंडरी स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर श्री शांति धारीवाल साहब और सीपी जोशी साहब दोनों पधारे थे उद्घाटन के लिए। उस समय गांव वालों ने मांग रखी थी एक पेयजल योजना के लिए, जो बैकवाटर कडाना बैकवाटर से फिल्टर प्लांट बन करके और 7 गांवों की स्कीम थी। तो उस समय बजट के अभाव में हमको सफलता नहीं मिली, लेकिन उस समय भी भाई दिनेश जी खोड़िया मुख्य थे, उनका सराहनीय सहयोग रहा। सेकेंडरी विद्यालय क्रमोन्नत में भी, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता थी और उपचुनाव का टाइम था, तो ऐसे समय में गांव वालों ने उस अवसर का लाभ उठाया और सेकेंडरी स्कूल हमारी क्रमोन्नत हुई। और उसी समय उद्घाटन के अवसर पर सीपी जोशी साहब और शांति धारीवाल साहब ने ये आश्वासन दिया था कि पेयजल योजना आपकी स्वीकृत करेंगे, लेकिन तो 3 गांवों तक ही पानी आ पाया, हमारे गांव तक पानी नहीं आया बजट के अभाव में। लेकिन अभी दिनेश जी खोड़िया और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के सहयोग और स्थानीय दीतिया भाई और हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, इनके प्रयासों से ये योजना स्वीकृत हुई 7 गांवों की। तो इसके लिए हम इस सरकार के और दिनेश जी खोड़िया जो हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, दीतिया भाई कटारा जिनका विशेष सहयोग रहा, उन सब के और मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब के हम बहुत बहुत आभारी हैं, सभी ग्रामीण जन। धन्यवाद। सर के एकता समाचार को हमारे गांव की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ये जो इस साल के बजट में हमारे गांव में जो सौगात दी है मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्रीमान खोड़िया जी ने ये मिलकर के जो भेमई को दी है, वो आज़ादी के 50 साल तक इतनी बड़ी सौगात, इतना बड़ी राशि हमको कभी नहीं मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं हम खोड़िया जी का। और खोड़िया जी ने हमारी पहचान, हमारे अभावों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया कि भेमई में इतनी बड़ी आबादी है और यहाँ पानी का बहुत बड़ा अभाव है और कभी से ये हमारे यहाँ की मांग थी। इन्होंने समझा और मुख्यमंत्री तक उन्होंने बात रखी हमारी, और मुख्यमंत्री ने हमारी जो समस्या थी उसको समझा और इस बजट में हमको दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो ये दीतिया भाई कटारा जी हैं, वो भी हमारे लिए, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। उनके साथ हम भेमई को जोड़ा और फिर हमको ये बहुत बड़ी इतनी सौगात दी है। 33 करोड़ रुपयों की स्वीकृति हुई है, जो बहुत एक मतलब इतनी सरकार, कोई सरकार नहीं कर सकती हमारे लिए। लेकिन इसके लिए
बहुत बहुत आभार मानते हैं मुख्यमंत्री जी का। और इसके लिए हमारे जो दीतिया भाई है, हमारे गांव से जो शिव शंकर जी कंडक्टर साहब हैं, रमन लाल जी ये वाले हैं जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, इन्होंने 1 महीने 2 महीने पहले से ये सब प्रयास किया था, ये फाइल तैयार करवाई। पहले भी कई प्रयास हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई काम में फाइल में कोई कमी हो जाती। ये सब इन्होंने हमारे गांव के कार्यकर्ताओं ने पूरा किया और कड़ी टू कड़ी वहाँ जयपुर तक बात पहुँचाई और ये हमको सफलता मिली। समाचार के माध्यम से आज जो है एक छोटे से गांव भेमई में जो एकता समाचार के माध्यम से राजू भाई द्वारा हमारे गांव भेमई की संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप आज ग्रामवासी एक भेमई नौरे के अंदर इकट्ठे हुए और हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत, जिन्होंने लंबे समय से हमारी इस जल अभाव की स्थिति को समझते हुए हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश जी खोडनिया जी, जिनके प्रयास से एक बार फाइल जयपुर पहुंच चुकी थी, जिनका बजट 23 करोड़ पास होके भेमई वंचित हो गई थी। इसके बावजूद भी हमारे खोडनिया जी ने प्रयास करके फाइल दोबारा जयपुर से मंगवा के फिर से एस्टीमेट बनवा के 33 करोड़ की पेयजल योजना के अंदर भेमई गांव को, जो आज 7 किलोमीटर की लाइन पे लगभग एएन साहब द्वारा 7 करोड़ का एस्टीमेट भेमई के लिए दिया गया, जिसमें अशोक गहलोत जी ने 2 बार हमारे दिनेश जी खोडनिया साहब के प्रयास से हम 2 बार जयपुर गए और एक छोटे से गांव का नाम भी आज हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री के मोर्चे के भेमई के पाटीदार आए हो, एक छोटे से गांव से आए हो, उनके मुंह से हमने सुना कि आपका काम हमने कर दिया है। उनके निवास पे मिले, 2 बार गए। हमारी बहुत बड़ी मर्यादित गांव के छोटे लोगों को आने के बाद भी इनको इतनी बड़ी खुशी हुई, जो हमारे को एक छोटे लोगों एक कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल के बात की। उन्होंने कहा कि आपकी समस्या का समाधान हो गया है, भेमई को जलदाय व्यवस्था में जोड़ दिया गया है। इससे सबसे मेरे गांव की तरफ से और मेरे गांव की आने वाली पीढ़ी भी 7 पीढ़ियों तक इनको याद करेगी। ऐसी रचना रच के आज कांग्रेस पार्टी ने जो इतिहास रचा है, शायद पहली बार सुना हूँ, जो 7 करोड़ रुपए एक गांव की व्यवस्था के लिए दिए, जिसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे स्थानीय नेता दिनेश जी खोडनिया, दीतिया भाई कटारा, उप प्रधान उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष, जिनके प्रयास से इन्होंने हमारे गांव के लिए आर्थिक सहयोग भी हमको दिया है। उनके आर्थिक सहयोग से हमको जयपुर ले गए हैं और गांव के समस्त गांव के ग्रामवासियों का सहयोग हमारे साथ रहा। जब जब भी ज़रूरत पड़ी ग्रामवासियों ने हमको सहयोग दिया और जयपुर हम 2 बार गए और इस प्रयास को सफलता से हमको इस गांव की बहुत बड़ी समस्या से रूबरू किया मुख्यमंत्री साहब को सामने, और आज हम इस लाभ से जल पिएंगे और जो हमारी 7 पीढ़ी इनको याद करेगी, जो रचना रच के गए हैं, इतिहास याद करता रहेगा। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिव शंकर पाटीदार, वैसे शिव शंकर कंडक्टर ही कहते हैं मुझे ज़्यादा साहब। भाई श्री राजू भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे गांव के अंदर आकर के हमें इस तरह से बिल्कुल मोटिवेशन किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हमारे गांव को पेयजल योजना से बजट में सम्मिलित कर करके हमें जो गौरवान्वित किया है, वह एक ऐतिहासिक चर्चा है। हमारे गांव वाले बहुत लंबे समय से पानी के लिए गर्मी के 4 महीनों में उधर उधर भटकना पड़ता था, पानी के लिए दर पानी के लिए भटक रहे थे। उस समस्या को निजात दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिनेश भाई खोडनिया के सहयोग से हमें जो ये सराहनीय जो कार्य उपलब्धि दी है, वह तारीफ काबिल है। हमारे
मुख्यमंत्री महोदय ने हमें उनके निवास पर एक साधारण भेंट करवा करके हमें जो बिल्कुल लाभान्वित किया, उसके हम बहुत बहुत ही आभारी हैं। इस तरह से हमें उनके आभारी बने रहेंगे। एकता समाचार से राजू भाई हमारे बेमई गांव के अंदर आए, इसके लिए इनका स्वागत है। अभी पेयजल योजना के अंदर हमारे ज़िले के उपाध्यक्ष श्री दिदिया भाई कटारा और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश जी खोडनिया को हमने हमारे गांव में पेयजल की समस्या के लिए अवगत कराया था। तो उन्होंने अभी इस बजट के अंदर मुख्यमंत्री महोदय से आगाह करके जो हम इस 33 करोड़ की योजना के अंदर हमारे बेमई गांव को जो जोड़ा है, इसके लिए हमारा बेमई गांव उनका बहुत आभारी है और ये इस बात को ये अपना भाई कभी नहीं भूल सकता है। मैं बेमई ग्राम पंचायत में एकता समाचार राजू भाई यहाँ पधारे, उसके लिए मैं ग्रामवासियों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारा गांव लंबे समय से पेयजल की समस्याओं से जूझ रहा था। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में, श्रीमान जिला अध्यक्ष खोडनिया जी के नेतृत्व में हमारे गांव को जो सौगात मिली, वो गांव वाले उनके लिए आभारी रहेंगे। जब भी हमारी समस्या आती है तो हम निश्चित ही खोडनिया जी को अवगत कराएंगे और हम इस कार्य के लिए उनको आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। सर्वप्रथम एकता समाचार से राजू भाई को हमारे गांव में पधारने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 70 दशक से इस पेयजल के बारे में हम सब इन अभावों में जूझ रहे थे। हमारे यहाँ में स्थानीय कार्यकर्ता दिदिया भाई कटारा, हमारे जिलाध्यक्ष खोडनिया जी, इन हमारे गांव की समस्याओं को हमने उनको अवगत कराया और इन समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी तक उन्होंने पहुंचाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में हमको इस पेयजल योजना से जोड़ा। इसके लिए हम समस्त ग्रामवासी, हम सब कार्यकर्ता इनके बहुत बहुत आभार हैं। धन्यवाद। सर बताइए, आपके गांव में बहुत ही अच्छा आलीशान एक डोम बना हुआ है। उस डोम की चर्चा हमने हमारे सागवाड़े में भी सुनी और आपके 12 चौकलों के अंदर हमको सुनने को मिली जी। पाटीदार समाज का बेमई गांव, वहाँ पे देखने लायक डोम बना, तो उसके बारे में बताइए जी। तो एकता समाचार में राजू भाई का स्वागत है। आप हमारे एक छोटे से गांव में हमारे गांव की विकास की प्रशंसा सुन के आप हमारे गांव के मध्य आए और आपने एकता समाचार के लिए गांव वालों से संवाद किया, इसके लिए आपका आभार। ये जो अभी दिख रहा है डोम पंडाल, वो हमारे गांव का एक नोहरा है। वो दूसरे शब्दों में कहते हैं उसको वाड़ी कहते हैं। तो वो हमारे गांव के होली, दिवाली आदि त्योहारों पर जैसे गाँववासी इकट्ठे होते हैं, तो उन्होंने इस पे मंथन किया। मंथन करने के बाद में हमारे अभी नए दौर में मकान एकदम ज़्यादा बन गए हैं और छोटे छोटे मकान होने से ये जो भी धार्मिक आयोजन हो या शादी ब्याह करने में समस्या आ रही थी, तो हमारे यहाँ के पूर्वजों ने इसके बारे में बहुत मंथन किया और मंथन करने के बाद एक गांव में ज़मीन उपलब्ध कराई। यहाँ अतिक्रमण था, वह सभी गाँववासियों ने उसको हटवा कर यहाँ पे क्या ना मतलब एक सार्वजनिक नोहरे का निर्माण शुरू किया। तो सभी गाँववासियों ने तन मन धन से अपने जैसी यथाशक्ति के अनुसार उन्होंने आर्थिक सहयोग किया और इसमें किसी भी प्रकार का अभी तक किसी प्रशासनिक मदद अभी तक नहीं हुई है। फिर भी गाँववासियों ने सबने उनके अपने स्तर पे जिसकी आर्थिक क्षमता के अनुसार गांव में चंदा इकट्ठा करके यह डोम निर्माण जो किया गया है, यह सभी जाति वर्ग के यहाँ लोगों के लिए धार्मिक आयोजन हो या क्या ना मतलब शादी ब्याह हो या करने के लिए गांव ने एक अच्छा मिसाल कायम की है और सभी गाँववासी हमारे इसके लिए इस सहयोग में साधुवाद है। उन्होंने क्या ना मतलब तहे दिल से अपना तन मन धन और सहयोग इसमें दिया है और यह हमारे समाज में अभी तक का ये प्रथम इतना बड़ा डोम पंडाल निर्माण हुआ है। यह गांव की एकता और
आर्थिक सहयोग से ही यह संभव है। बाकी इसमें अभी तक प्रशासनिक सरकारी सहायता हमने नहीं लिए और हम सरकार से भी यह आशा करते हैं कि अभी ये हमारा काम कुछ अधूरा है, तो जितना हो सके गांव से हमने मदद कर ली है और इसमें कोई न कोई सहयोग मिले तो इसमें हमारे नीचे फर्श और ये चारों तरफ अभी थोड़ा सा काम अधूरा है, वो अगर कोई न कोई सहयोग, सरकारी सहयोग मिले तो हम प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। सर्व समाज का ये गांव है जो एकता की मिसाल आपके सामने देखने को मिल रही, सभी समाजों के लोग हमारे सामने हैं एकता समाचार के माध्यम से। और मैं ये सभी भामाशाहों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये डोम देखना हो और कोई जन सहयोग करना है तो हमारे यहाँ पे आके आप जन सहयोग भी कर सकते हैं। मैं सांसद महोदय, विधायक महोदय और जो भी जनप्रतिनिधि है जो बजट राज्य सरकार का को या केंद्र सरकार का को यहाँ लगाना चाहते हैं तो यहाँ आकर आप हमारे यहाँ के जो ट्रस्टी है उनसे आप मिल सकते हो और हमारी समस्या के बारे में वो आगे सरकार तक पहुँचा रहे हैं। सरकार की योजना में 7 गांव में जोड़े गए जिसमें बेमे का भी नाम है और हमें 50 साल में पहली बार 33 करोड़ रुपए हमारे गांव तक स्वीकृति पाने के लिए मिला है। इसमें उपाध्यक्ष जितिया भाई कटारा एवं जिला अध्यक्ष दिनेश जी खोडनिया का बहुत बहुत आभार हम करते हैं कि हम सरकार के बहुत सहयोग किया है और सरकार अच्छा काम कर रही है और आगे भी करेगी। हम जन के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। पाटीदार अपने जैसे भोजनशाला बनाया हमारे गांव में भेमी में, उसके लिए डोम तैयार करा, उसमें जन सहयोग गांव का पूरा है, सरकार का कोई पैसा नहीं है और उदयपुर संभाग में पहली बार इतना बड़ा डोम बनाया है जन सहयोग से। उदयपुर इतिहास में पहली बार पाटीदार समाज के बहुमूल्य गांव भेमई के अंदर हमको ये देखने को मिला एकता समाज के माध्यम से। सर, इसकी बनाने की प्रक्रिया के बारे में बता दीजिए कि ये कैसा बना। सर, ये हमने अहमदाबाद में कंपनी से कांटेक्ट करा, उन कंपनी वाले ने हमें टेंडर निकाले के बाद में वहाँ से प्लेट आई, प्लेटें बाद में 3-4 मशीन आई, मशीन से यहाँ बनाने के बाद में डोम क्रेन से ऊपर चढ़ाया गया। उसमें ना एक भी वेल्डिंग का टाका मारा है, ना कोई भी प्रकार की कोई वेल्डिंग नहीं मारी, स्क्रू सिर्फ लगाए गए हैं और लगभग टोटल खर्चे कर लो अपने 45 लाख रुपया लगभग इसका खर्चा आया है। हाँ, उस साथ जन सहयोग पूरा गांव से चंदा सब गांव से जन सहयोग, गांव में जो निवास कर रहे सबकी जन सहयोग से बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं हर पंचायत को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के भरोसे ना रहे, स्वयं अपने भी आप भी अगर चाहे तो ये ऐसी चीज़ें अपने ग्राम क्षेत्र में बना सकते हो। एकता समाचार के श्री राजू भाई ने हमारे गांव में आके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पेयजल योजना के बारे में जो हमारी 33 करोड़ की स्वीकृत राशि की है, उनके लिए हम मुख्यमंत्री महोदय जी का आभार व्यक्त करते हैं और जिला अध्यक्ष श्री खोडनिया जी का भी आभार व्यक्त करता हूं और उपाध्यक्ष श्री दितिया भाई कटारा साहब उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। जैसे ही हमने 33 करोड़ के बजट में हमने भेमई का नाम सुना है तो पूरे गांव में खुशी की लहर चली कि हम भी इस योजना में लाभ मिला है और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और हम आगे से भी कांग्रेस पार्टी से कहीं भी उम्मीद लगाएंगे और हमें पूरा भरपूर विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी हमारा कार्य पूरा करेगी और हम उनकी तरफ से फुल सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय भारत। मनोज पाटीदार, भेमई उप सरपंच। सर, आपके डूम के बारे में हमने बहुत ही सुन रखा और बहुत ही हमारे आंखों से भी आज देखा, एकता समाचार के माध्यम से विजिट भी किया हमने। तो सर बताइए, इसकी सागवाड़ा से दूरी कितनी है? ये भाई साहब, सागवाड़ा से हमारी दूरी है 22 किलोमीटर है और ये अपना जो बड़गी चौराहा है, बड़गी चित्री, वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। भेमई गांव सिमलोड़ा रोड पर, पीठ सिमलोड़ा। एकता समाचार की ओर से राजू भाई का धन्यवाद। बाकी हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद सबको, मुख्यमंत्री दितिया भाई, खोडनिया साहब और हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का खूब खूब धन्यवाद।
और हमारी जो पेयजल की योजना जो स्वीकृत हुई है, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।